जय हिंद माय फ्रेंड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत ज्वालामुखी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में हम चर्चा करेंगे कि वॉल्केनो क्या होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वॉल्केनिक इरप्शन के प्रकार कितने होते हैं, और साथ में इससे जो लैंडफॉर्म बनते हैं, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म बनते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ में हम क्रेटर, कॉल्डेरा, नेस्टेड कॉल्डेरा, इन सब सारे बिंदु पे हम चर्चा करेंगे। आपको एक भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है, सारे पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं। ये क्या होता है? ज्वालामुखी क्रिया। इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है। जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हम तीन शब्द लिखते हैं। एक तो हम लिखते हैं ज्वालामुखी, ये मेरा फर्स्ट वर्ड है ज्वालामुखी। इसके बाद हम बात करते हैं ज्वालामुखी विस्फोट की, ठीक है। हम बारी बारी से सबको एक्सप्लेन करेंगे। ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं, तीसरे नंबर पर बात करते हैं ज्वालामुखीयता की, ठीक है। ज्वालामुखीयता, ठीक है। इन तीनों बिंदु पे हम चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जो है इसमें तीनों बिंदु में जो अंतर है ना, उसको समझना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप इसके अंतर को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये शायद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, जब हम ज्वालामुखी की बात करते हैं तो यहाँ से देखिए, यहाँ से दो शब्द निकल रहे हैं, एक तो ज्वाला और यहाँ से एक शब्द बन रहा है मुखी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ज्वाला का क्या मतलब होता है? अग्नि, ठीक है। और मुखी का मतलब मुख, ठीक है। जब इस दोनों को हम मिलाते हैं तो इसका मतलब होता है अग्नि का मुख, ठीक है। क्या मतलब होता है? अग्नि का मुख। और देखिए दोस्त, ये जो अग्नि, यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है कि अग्नि का मुख जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। ये कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो पाया जाता है ये कहाँ पर? पृथ्वी के सतह पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? पृथ्वी के सतह पर, ठीक है। ये जो पृथ्वी के सतह पर जो आपको पाए, ये इसकी उपस्थिति कहाँ पे होती है? पृथ्वी के सतह पर, ठीक है। का एक फिगर बनाते हैं, जैसे कि ये क्या है? ये क्या है? पृथ्वी का सतह, और ये इसके ऊपर हम इस तरह से बनाए, ठीक है। तो इस तरह से जो हम बनाए हैं, तो इसमें जो ये आपको दिख रहा है ना, ये जो छिद्र दिख रहा है, ये छिद्र दिख रहा है ना, इसी का नाम क्या है? ज्वालामुखी। मतलब ज्वालामुखी मतलब क्या? मुख। ज्वाला का जो है मुख, ये जो छिद्र है ये किसका मुख है? ज्वाला मतलब अग्नि, अग्नि का मुख, ये क्या है? ज्वालामुखी है, ठीक है। अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं कि ये ज्वालामुखी जो है, ज्वाला का जो मुख है, यहाँ से जो है ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती रहती है, ठीक है। यहाँ से जो ऊर्जा निरंतर क्या होती है? प्रवाहित होती रहती है। तो अगर निरंतर यहाँ से ऊर्जा प्रवाहित होगी तो धीरे धीरे इसका जो ये छिद्र है, ये छिद्र इसका बड़ा होते जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं, इसका छिद्र क्या हो जाएगा? धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा। इसका जो छिद्र बड़ा हो जाएगा ना ज्वालामुखी का, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। इसी का नाम क्या है? क्रेटर है। देखिए ज्वालामुखी का छिद्र जो होता है वो छोटा होता है, और वो छोटे छिद्र से जो है निरंतर ऊर्जा जो है प्रवाहित होती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है? उसका छिद्र जो है वो बड़ा हो जाता है। और उसका छिद्र जब बड़ा हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रेटर की, हम बात करते हैं। तो जब हम देखिए दोस्त क्रेटर की बात करते हैं तो क्रेटर जो है ये क्या है? पृथ्वी का सतह है, ठीक है। और इसके आंतरिक भाग से जो है मैग्मा भी बाहर निकलता है ना। तो मैग्मा जब बाहर निकलेगा तो ये जब सतह के ऊपर आएगा तो मैग्मा का क्या होगा? शीतलीकरण होगा। मैग्मा क्या होगा? ठंडा होगा। और जब भी मैग्मा ठंडा होगा तो ये क्या करेगा ना, यहाँ
ये जम जाएगा, ठंडा होकर ये क्या करेगा, जम जाएगा, जिससे क्या होगा, क्रेटर का जो ये छिद्र है ना, ये छिद्र बंद हो जाएगा। ठीक है, जब क्रेटर का छिद्र बंद हो जाएगा तो यहाँ से जो ऊर्जा बाहर आ रही थी, ये ऊर्जा बाहर नहीं आ पाएगी। जब ये ऊर्जा बाहर नहीं आ पाएगी तो ये फिर कहाँ जाएगी, तो ये क्रेटर के अंदर ही जो है धीरे धीरे स्टोर होने लगेगी। और जब ज़्यादा ऊर्जा स्टोर हो जाएगी तो क्या करेगी ना, ये फिर इसको जो है तोड़ देगी, विस्फोट से इसको क्या करेगी, तोड़ देगी। और जब भी विस्फोट से उसको तोड़ेगी तो क्या होगा, क्रेटर का जो मुंह है वो और अधिक बड़ा हो जाएगा, वो ये बड़ा हो जाएगा, मतलब ये इससे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जब यहाँ पे विस्फोट करेगा, विस्फोट होने से क्या होगा, ये तो टूट जाएगा ऊपर का परत। इसके बाद क्या होगा, इसके आसपास के जो लेंस होंगे वो भी धंसेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका मुंह और बड़ा हो जाएगा। और इसका जो बड़ा मुंह हो जाएगा ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, काल्डेरा बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, काल्डेरा बोला जाता है। ठीक है, अब हम इसके बाद हम आगे बात करते हैं दोस्त, कि देखिए ये क्या हो गया, यहाँ से काल्डेरा बन गया। कैसे बन रहा है, एक तो ज्वालामुखी, पहले इसका छिद्र छोटा था, इससे निरंतर ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, जिसकी वजह से इसका मुख क्या हो गया, बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद क्या हुआ, ये क्रेटर में बदल गया। ठीक है, क्रेटर में जब बदला तो ये लावा जब यहाँ आई, फिर ठंडा होने के बाद इसको ये क्या हो गया, जाम हो गया। जाम होने के बाद क्या हुआ, फिर से ऊर्जा यहाँ से प्रवाहित हो ही रही थी, धीरे धीरे यहाँ पर ऊर्जा स्टोर हुई और फिर से यहाँ पर क्या हुआ, विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक बड़ा छिद्र बन गया। इस बड़ा छिद्र को हम क्या बोलते हैं, काल्डेरा बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना, इस काल्डेरा के अंदर छोटे छोटे काल्डेरा बन जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे काल्डेरा का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। बड़े काल्डेरा के अंदर छोटे छोटे काल्डेरा का निर्माण हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड काल्डेरा बोलते हैं। छोटे छोटे जो काल्डेरा का निर्माण होता है ये सब, इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड काल्डेरा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड काल्डेरा। अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे हम क्रेटर का एग्जाम्पल देखते हैं, जो क्रेटर बना है इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो देखिए ये क्रेटर का जो एग्जाम्पल है, माउंट फूजी जो जापान में है, वो किसका एग्जाम्पल है, क्रेटर का एग्जाम्पल है। इसके बाद आपको माउंट येटना जो इटली में है, वो भी क्या है, क्रेटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, और हम जब भारत की बात करते हैं तो भारत में बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, जो कि क्या है, क्रेटर का उदाहरण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉल्डेरा की बात करते हैं। ठीक है, कॉल्डेरा का हम उदाहरण समझ लेते हैं। तो कॉल्डेरा के उदाहरण की जब हम बात करते हैं तो आप यूएसए की बात, यूएसए में आपको येलो स्टोन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, कॉल्डेरा का एग्जाम्पल है। ठीक है, यूएसए का जो येलो स्टोन है वो किसका एग्जाम्पल है, कॉल्डेरा का एग्जाम्पल है। इसके बाद हम बात करते हैं टोबा झील जो इंडोनेशिया में है, वो भी किसका एग्जाम्पल है, कॉल्डेरा का एग्जाम्पल है। इसके बाद ये जो आपको येलो स्टोन है यूएसए का, उसमें आपको ओवरलैपिंग दिखेगा। ठीक है, ओवरलैपिंग दिखेगा, मतलब बड़े कॉल्डेरा के अंदर आपको छोटे छोटे ऐसे छिद्र देखने को मिलेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड कॉल्डेरा बोलते हैं। ठीक है दोस्त, तो यहाँ तक आपको ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि कॉल्डेरा ये ज्वालामुखी क्या होता है, क्रेटर क्या होता है, कॉल्डेरा क्या होता है और नेस्टेड कॉल्डेरा क्या होता है। साथ में हम लोगों ने एग्जाम्पल को भी देख लिया। अब हम बात करेंगे वॉल्केनिक इरप्शन की बात करें। अब हम बात करते हैं दोस्त, ये वॉल्केनिक इरप्शन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ से कितने शब्द आ रहे हैं, एक तो वॉल्केनिक, ठीक है, और एक शब्द क्या आ रहा है, इरप्शन। तो इरप्शन का क्या मतलब होता है, इरप्ट होना। ठीक है, इरप्ट होने का क्या मतलब होता है, बाहर निकलना, बाहर निकलना। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न उठा कि बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा। ठीक है, तो बाहर क्या निकलेगा, बाहर क्या निकलेगा, मैग्मा, पिघला पदार्थ। ठीक है, मैग्मा
बाहर क्या निकलेगा, पिघला पदार्थ। और वो पिघला पदार्थ क्या होता है, मैग्मा होता है। और आपको पता होना चाहिए दोस्त कि ये मैग्मा की उपस्थिति कहाँ है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा की उपस्थिति है। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे जब बात करते हैं तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा की उपस्थिति किस जगह पर है, तो क्रस्ट के नीचे मेंटल लेयर में है। ठीक है, मैग्मा की उपस्थिति कहाँ पे, मेंटल लेयर में। मेंटल में भी दो पार्ट हैं, जो ऊपरी मेंटल है वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पिघला पदार्थ मिलेगा, जिसको हम दुर्बल मंडल बोलते हैं। तो इसकी उपस्थिति कहाँ पर है, आंतरिक भाग में, दुर्बल मंडल में। ठीक है, दुर्बल मंडल में। ठीक है, यहाँ से देखिए दोस्त कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। आंतरिक भाग में कहाँ उपस्थित है, दुर्बल मंडल में। और दुर्बल मंडल कहाँ पर है, मेंटल में है। ठीक है, मेंटल लेयर का जो ऊपरी परत है उसी को हम क्या बोलते हैं, हम दुर्बल मंडल बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसको देखिए, इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं जो कि थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं, यहाँ देखिए ये क्या है, ये क्या है, मैग्मा चैम्बर। ठीक है, ये क्या है, मैग्मा चैम्बर। ये क्या है, मैग्मा चैम्बर। और यहाँ ये क्या है अपना, ये क्या है, सतह। ठीक है, यहाँ से जो है मैग्मा बाहर निकल रही है। ठीक है, यहाँ से जो मैग्मा बाहर निकलेगी ना, तो यहाँ पर क्या है ना, दो केस हो सकता है। फर्स्ट केस तो ये होगा कि मैग्मा जब यहाँ से बाहर निकल रही है तो ये तोड़ के जो है सतह पे आएगी। ठीक है, क्या करेगी, तोड़ कर सतह पर आएगी। जब ये मैग्मा तोड़ कर सतह पर आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल इरप्शन बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल इरप्शन। ठीक है, जब ये तोड़ कर बाहर आएगी तो इसको हम बोलेंगे सेंट्रल इरप्शन। ठीक है, लेकिन ऐसा भी होगा कि जब मैग्मा यहाँ से बाहर निकल रही होगी तो पहले से यहाँ पर बड़ी दरारें होगी, हो सकता है ना, यहाँ पर पहले से भी दरार बनी हो। जब पहले से यहाँ पर दरार बनी होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिस्योर इरप्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, फिस्योर इरप्शन। तो देखिए यहाँ पर हिंदी भी देख लेते हैं। सेंट्रल इरप्शन का क्या हिंदी होता है, केंद्रीय उद्वार। ठीक है, और फिस्योर इरप्शन का क्या मतलब होता है, दरारी उद्वार। जब मैग्मा दरार से बाहर आती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दरारी उद्वार बोलेंगे। और जब मैग्मा इसको, इस सतह को तोड़ कर बाहर आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल इरप्शन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट, ये वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है, इसमें क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं इसके। एक तो होगा सेंट्रल इरप्शन, सेंट्रल इरप्शन होगा, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, सेंट्रल इरप्शन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, आप बताइए, केंद्रीय उद्वार। ठीक है, और इसके बाद फ्यूस्योर इरप्शन होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, दरारी उद्वार। तो यहाँ से दो केस बन रहा है, दो तरह से मैग्मा बाहर आएगी। एक तो यहाँ पर इस सतह को तोड़कर बाहर आएगी, या फिर यहाँ पहले से जो है दरार, बड़ी दरार बनी होगी, जिसके माध्यम से वो क्या करेगी, बाहर आएगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है, इसके कितने प्रकार हो गए, दो प्रकार हो गए। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं अब ज्वालामुखीयता, मतलब ज्वालामुखीयता की हम बात करते हैं। ठीक है, मतलब ज्वालामुखी एक्टिविटी, ज्वालामुखी हम क्रिया की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए
ज्वालामुखी क्रिया। ठीक है, ज्वालामुखीयता या फिर ज्वालामुखी क्रिया। देखिए दोस्त, हम इसकी हम जब बात करते हैं तो इसकी जब हम बात करते हैं ज्वालामुखीयता की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं, ज्वालामुखीयता क्या है। ज्वालामुखीयता क्या है, अभी तक जो घटनाएं घटित, ज्वालामुखी से संबंधित जो घटनाएं घटित हो रही है ना, वही क्या है, ज्वालामुखीयता है। उसकी जो प्रक्रिया है, ज्वालामुखी से संबंधित जितनी भी गतिविधियां घटित हो रही है वो सब क्या है, ज्वालामुखीयता है। तो ज्वालामुखी से संबंधित क्या क्या है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न उठ रहा है कि ज्वालामुखी में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। यहाँ से क्या प्रश्न उठ रहा है कि ज्वालामुखी में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। तो हम बात करते हैं ज्वालामुखी में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। सतह की तरफ गति भी करता है। देखिए ज्वालामुखी में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से, ये घटना कहाँ से शुरू होती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है मैग्मा है। ठीक है, क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा है। ठीक है, इसके बाद ये जो आंतरिक भाग में मैग्मा है वो कहाँ पर आएगी, पृथ्वी के सतह की ओर क्या करेगी, गति। पृथ्वी के सतह की ओर क्या करती है, पृथ्वी के सतह की ओर गति करती है। तो सिर्फ गति ही करती है, सिर्फ गति ही तो नहीं करती है ना, कि क्या करती है कि पृथ्वी के सतह की ओर गति करती है। और ये क्या है, पृथ्वी के सतह को तोड़कर पृथ्वी के सतह के ऊपर लावा के रूप में आती है। ठीक है, लावा के रूप में ये ठंडा होती है। ठीक है, लावा के रूप में ठंडा होती है। इसके बाद सिर्फ लावा के रूप में ठंडा ही तो नहीं होती ना, इसके बाद क्या होता है कि जब ये लावा के रूप में ठंडा होती है तो ये विभिन्न प्रकार की जो है स्थला आकृति का निर्माण करती है। ये क्या करती है, विभिन्न प्रकार की आकृति का निर्माण करती है। ठीक है, ये जो विभिन्न प्रकार की आकृति का निर्माण करती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्थलाकृति बोलते हैं। ठीक है, यही जो प्रक्रिया है ना, इस सब को जब हम एक साथ सम्मिलित करते हैं वही क्या हो जाता है, ज्वालामुखीयता हो जाता है। मतलब क्या, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, आप यहाँ से अगर लिखना चाहें इसको तो आप लिख लीजिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान के कारण पिघले पदार्थ जो है, पिघले पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है आंतरिक भाग में। इसके बाद क्या होता है, वहाँ पर निर्माण होता है। निर्माण होने के बाद क्या है, वो पृथ्वी के सतह की तरफ क्या करती है, गति करती है। और जब पृथ्वी के सतह की तरफ गति करती है तो वो सतह को तोड़कर लावा के रूप में सतह के ऊपर आती है। इसके बाद वहाँ पर ठंडा होने के बाद वो जो है विभिन्न प्रकार की आकृति का निर्माण करती है, जिससे क्या होता है कि स्थलाकृति का निर्माण होता है। यही जो एक्टिविटी है ना, क्रिया है ना, इसी को हम ज्वालामुखीयता बोलते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। आगे हम बात करेंगे ज्वालामुखी पदार्थ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो